साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो देखकर आप जरूर कहेंगे ये हुई ना बात। पश्चिम बंगाल में वो सब कुछ अब हो रहा है दोस्तों, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था। अब चुनाव आयोग का जो असली फॉर्म है ना, वो आपको दिखेगा। आप जानते हैं भारत का जो नियम कानून है दोस्तों, और सामान्य रूप से जो कुछ दिखता है उसके बारे में आपको बताता हूं कि जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है ना, तभी आदर्श आचार संहिता लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और उसके बाद चुनाव आयोग के पास सारे पावर आ जाते हैं राज्य सरकार के। लेकिन अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है दोस्तों, अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। और चुनाव आयोग ने ताबड़तोड़ इतनी सारी कार्रवाई की है कि आज आपको समझ में आएगा कि ममता सरकार किस प्रकार से घुटनों के बल पर है। ममता सरकार के जो अधिकारी हैं ना, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई, बिना किसी इधर उधर की किसी अधिकारी को बोलने की जरूरत नहीं है, सीधी कार्रवाई कर दी है। और पिछले कुछ दिनों या कुछ घंटों में कहिए दोस्तों, ममता सरकार को कम से कम 7 झटके अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पूरे पश्चिम बंगाल में कोहराम मचा है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अब तो खैर 1 महीने में सब कुछ होना ही है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग जिस तरीके से फॉर्म में है दोस्तों, आज उसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाता हूं। आप जानते हैं मैंने पिछले कई वर्षों में, और खास करके कोरोना काल का, हमने भी अवसर का एक फायदा उठाया दोस्तों। जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना, आपदा में अवसर, तो मैंने उस दौरान पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। और मुझे अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने मुझे पीएचडी की डिग्री प्रदान की। तो मैं सभी लोगों का, जिन लोगों ने मुझे शिक्षा दी, मैंने काफ़ी मेहनत की, आप जानते हैं इस बारे में, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबको कहता हूं। आज आप सब मुझे भी बधाई दे सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ करके बहुत ही रिसर्च के साथ, और मैंने मन की बात पर रिसर्च किया है, कई सारे अखबारों ने इसकी कवरेज भी की है, मुझे कई लोगों ने भेजा, तो मैं आप सभी को भी धन्यवाद कहता हूं। आप सबों की वजह से मुझे मेहनत करने की भी प्रेरणा मिलती है, और उसी का असर ये डिग्री है दोस्तों, पीएचडी की डिग्री। अब मैं काफ़ी पहले से डॉक्टर लिख रहा हूं, जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन औपचारिक रूप से ये मिला है मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके 7 झटके दिखाता हूं। ममता सरकार को झटका नंबर 1, पहला झटका पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी निलंबित। चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये एक्शन, ये है बड़ी वजह। पहली बार दोस्तों, पहली बार। अभी तक ये होता था ना, करिए कार्रवाई, ये कीजिए वो कीजिए, कुछ नहीं, निलंबित कर दिया। आप यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं ना कि सरकार में तो हम हैं, अधिकारी हमारी ही बात सुनेंगे, अब उन अधिकारियों को डर लगेगा। ये एक्शन चुनाव आयोग ने लिया है, ये चुनाव का समय नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग सालों भर कार्रवाई कर सकता है। अभी मैं आपको झटकों में समझ में आएगा। अच्छा, चुनाव आयोग ने जो पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी हैं दोस्तों, इन पर चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की गई है। इन अधिकारियों पर आरोप क्या है? गंभीर कदाचार, सुनते जाइए। कर्तव्य में लापरवाही, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े वैधानिक अधिकारियों के दुरुपयोग का मामला है, और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये अधिकारी क्या कार्य कर रहे थे वो भी समझिए। सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बूथ स्तरीय अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उनके सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। मैं जरा इनके नाम भी बताता हूं दोस्तों, नाम देखिए। ये अधिकारी जहां भी होंगे और उनके आसपास जितने भी अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों, याद रखिए।
आज ये अधिकारी हैं, कोई भी हो सकता है, कितने भी बड़े अधिकारी हों, वो बच नहीं सकते। और ये नहीं कह सकते कि मैंने ममता सरकार को फेवर कर दिया तो हम बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नाम सुनिए, डॉक्टर सफाउर रहमान, एईआरओ, कृषि विभाग के सहायक निदेशक, मुर्शिदाबाद। नीतीश दास, ये सारे एईआरओ हैं दोस्तों। महिला नीतीश दास, राजस्व अधिकारी फरक्का। डालिया रॉय चौधरी, एईआरओ, महिला विकास कार्यालय, मैनागुड़ी विधानसभा। शेख मुर्शीद आलम, ये हैं सूती विधानसभा क्षेत्र से। पांचवा नाम है सत्यजीत दास, दूसरा नाम है जयदीप कुंडू, ये पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से, दोनों हैं। इसके अलावा देवाशीष विश्वास, ये संयुक्त खंड विकास अधिकारी, डेबरा विधानसभा क्षेत्र। ममता सरकार के अफसरों पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। और अब तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था दोस्तों कि अगर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है ना, तो चुनाव आयोग को हर चीज में लूप में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी सरकार कर ले, ये नहीं हो सकता। तो ये पहली बड़ी कार्रवाई दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो बिहार में भी हुआ दोस्तों, देखा आपने कुछ? भाई अभी 12 राज्यों में हो रहे हैं, कहीं देखा आपने? ये बंगाल में इस तरह का एक्शन पहली बार लिया गया है दोस्तों, ताकि जो अधिकारी के मन में जरा सी भी लालसा पल रही है ना, वो सावधान हो जाए। अब कोई नहीं बचा सकता। तो ये है ममता को झटका नंबर 1। झटका नंबर 2 दोस्तों, अफसरों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम। और कब तक के लिए? आज तक के लिए। आज शाम 5 बजे तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीधे भारत के निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक डेडलाइन तय कर दी है कि हमने जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है, ये वो अधिकारी हैं जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में नकली वोटरों के नाम शामिल करने के दोषी पाए गए, आरोपी हैं ये। उन लोगों के खिलाफ कौन कौन है? 4 अधिकारी हैं दोस्तों, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से 2 अधिकारी हैं दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको मैं ईआरओ कह रहा हूं, देवोत्तम दत्ता चौधरी। फिर इसी में एईआरओ हैं तथागत मंडल। जो बाकी 2 अधिकारी हैं वो पूर्वी मिदनापुर जिले के मोइना विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ विप्लव सरकार और उसी क्षेत्र के एईआरओ सुदीप्ता दास। ये नई दिल्ली में ईसीआई के हेडक्वार्टर से पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि इन चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। मतलब चुनाव आयोग ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। पहले देते हैं कि करो, और नहीं तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर होगा। इन अधिकारियों पर क्या आरोप है वो भी सुनिए। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप। इन आरोपों के आधार पर ईसीआई ने अधिकारियों को सस्पेंड करने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अच्छा, पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब जाकर डेडलाइन है दोस्तों। सख्त रुख अपनाया। और आयोग ने किसको कहा ये भी सुनिए। आयोग ने सीधे राज्य की चीफ सेक्रेटरी नंदनी चक्रवर्ती को आज शाम 5 बजे तक, 5:30 बजे तक बल्कि, निर्देशों के पालन की रिपोर्ट देने का समय दिया गया है। यानी इंतजार कीजिए, चुनाव आयोग जब फॉर्म में आ ही गया है तो चुनाव आयोग तो सीधे भी सस्पेंड कर देता, लेकिन कहा गया नहीं, आप एफआईआर भी दर्ज कराइए। ये दूसरा झटका है दोस्तों। अब देखिए तीसरा झटका, देखते जाइए। अब चुनाव आयोग फुल फॉर्म में, ये मैं कह रहा हूं, हो गया, जितना कहना सुनना है सब कुछ हो गया। ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाकर देख चुकी है, खुद पैरवी के लिए गई थी, आप भूले तो नहीं है। खुद चुनाव आयोग से मिली है जाकर, कोई फायदा नहीं हुआ, झटका लगा है। तीसरा झटका ये पढ़िए। बंगाल वोटर आईडी रॉ, ईसी रिजेक्ट्स हाउसिंग फाइनेंस लेटर्स एज आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब आपका नाम जुड़वाना है, कुछ करना है, तो आइडेंटिटी प्रूफ क्या देंगे? तो पता चला हाउसिंग फाइनेंस की जो दस्तावेज है वो दे देते हैं।
चुनाव आयोग ने कहा नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं। अच्छा, किस तरह के दस्तावेज नहीं चलेंगे वो भी देखिए, ये आपको पॉइंट्स दिखाता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, बांग्लार बाड़ी, ये सारे लैंड मतलब ये सारे नहीं चलेंगे। ये जो 3 योजनाएं हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप हो सकता है फर्जी तरीके से बना ले, कुछ भी कर ले, चलेगा नहीं। ये क्या लेटर लिखा है, मैं जरा आपको लेटर भी दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये 16 फरवरी भी कल ही का है। देखिए टाइम भी है क्या इसमें, एक सेकेंड रुकिए, 16 फरवरी 2026, क्लैरिफिकेशन, इसमें पूरी बात लिखी गई है। मैं जरा हिंदी में आपको पढ़ करके बताता हूं। सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल कोलकाता, ये भारत के निर्वाचन आयोग से मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल को लिखा गया है। इसमें आप देखिए पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है जो 9 फरवरी को दिया गया था कि क्या क्या है। दूसरे पॉइंट में आयोग का स्पष्टीकरण है कि किस तरह के कागज होंगे, और तीसरे में फैसला है, निर्णय है। क्या लिखा है मैं जरा पढ़ता हूं हिंदी में करके। आयोग स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना और बांग्लार बाड़ी ग्रामीण जैसी योजनाओं के तहत जारी किए गए फाइनेंशियल असिस्टेंस सैंक्शंस लेटर्स वे दस्तावेज नहीं हैं जिनका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के आदेश या आयोग के पिछले निर्देशों में किया गया है। यानी इसको नहीं माना जाएगा, इसका सख्ती से पालन किया जाए, आगे ये भी लिख दिया है दोस्तों। यानी एक और झटका, और ये झटका कितना बड़ा है इसको भी समझना चाहते हैं तो जरा मैं आपको तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट से समझ में आएगा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता सरकार के लिए ये कितना बड़ा झटका है। बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है दोस्तों, मैं जरा कुछ हिस्सा पढ़ता हूं। ऐसा प्रतीत होता है ECI appears to have one set of rules, इसको हिंदी में किया है दोस्तों मैंने, मैं पढ़ता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास अन्य राज्यों में SIR के लिए नियमों का एक सेट है और बंगाल के लिए बिल्कुल अलग मानक है। हम भाजपा नेताओं को एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में उपदेश देते हुए सुनते हैं, इसके बजाय हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग में बैठी उनकी बी टीम बंगाल में चयनात्मक तरीके से चुनावी नियम लागू कर रही है। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने या ममता सरकार ने या ममता सरकार की पार्टी ने ये कहा ना कि बाकी राज्यों के लिए अलग नियम है, बंगाल के लिए अलग नियम है। बात में तो दम लगता है, अगर आप सुनिए तो लगता है ना कि हाँ यार ये सही में ऐसा है क्या। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, भाई 12 राज्यों में SIR हो रहा है ना, इसमें कई तो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, सब है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बिहार में भी हुआ। क्या किसी भी राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ इस तरीके से सरकार ने काम किया है? जरा सोचिए। क्या किसी भी राज्य में खुद राज्य सरकार ने अधिकारियों को धमकी दी है? जरा सोचिए। क्या किसी भी राज्य में सीधे उस राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को ललकारा है? जरा सोचिए। क्या किसी भी राज्य में उस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए पैरवी की है जो भारत के नागरिक नहीं है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही? जरा सोचिए, क्या प्रॉब्लम है? अब जाहिर है दोस्तों, जब राज्य सरकार इस तरह से काम करेगी तो चुनाव आयोग को भी काम करना पड़ेगा, इसीलिए अलग काम हो रहा है। यह बात आप समझिए। यह बात तो कहीं से आप याद कीजिए ना ममता बनर्जी के एक एक बयान को, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो कहती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं। ये कहती हैं कि किसी को हम बाहर जाने नहीं देंगे। इसलिए चुनाव आयोग ये काम कर रहा है दोस्तों, और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक क्लियर कट लाइन खींच दी, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भाई ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जो काम हो रहा है वो संविधान के अंतर्गत हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो ये है ममता बनर्जी की सरकार को तीसरा झटका। अब आइए चौथा झटका। अच्छा, ममता सरकार लगातार कहती है ना दोस्तों कि भाई जब तक चुनाव आयोग है तभी तक ना, उसके बाद क्या करोगे?
ये लगातार कहती है। अभी पिछले समय में भी ये कहा था कि चुनाव आयोग स्थायी नहीं है, अस्थायी है। 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने बाद एक नया आदेश जारी किया गया है दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा कि अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के प्रोसेस में जो भी दस्तावेज आएंगे उसको 5 साल तक संरक्षित रखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा 5 साल तक। क्यों भी चुनाव आयोग क्या करेगा 5 साल तक? उसकी वजह बताता हूं। अगर उस दौरान भी किसी भी तरह की गलती, कोई भी चीज, कोई फॉरेन नेशनल, विदेशियों को अगर आपने वोटर कार्ड बनवा दिया तो उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह है आदेश दोस्तों। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जो राज्य सरकार ये कह रही है कि चुनाव से 2 महीना पहले, चुनाव के 1 महीना बाद फिर कहां जाएंगे, तो चुनाव आयोग कभी भी कार्रवाई कर सकता है, किसी भी समय कार्रवाई कर सकता है और राज्य सरकार बचा नहीं पाएगी। यह है। मान लीजिए अगर चुनाव आयोग ने पा लिया, एक्शन हो गया, तो जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो भी छीन जाएंगी, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों, एकदम फुल फॉर्म में है चुनाव आयोग। इस बार एकदम ऐसा लगता है कि कमर कस के बैठा आयोग कि बंगाल में चुनाव में धांधली नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पे एक बार भी धांधली नहीं होने देना है। ये चुनाव आयोग तय करके बैठा है। हालांकि मुझे लगता है अभी तो जैसे कहते हैं ना, इम्तिहान की घड़ी चल रही है। मैं तो एक बात बार बार कहता हूं दोस्तों, अभी फिर दोहरा देता हूं। अगर ज्ञानेश कुमार यहां सफल हो गए तो वो निश्चित रूप से भारत रत्न के हकदार हैं, मैं मानता हूं दोस्तों। यह बहुत बड़ी लड़ाई है, परीक्षा की घड़ी है ये ज्ञानेश कुमार के लिए। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं। बस बंगाल का चुनाव सही से निपटा दे। झटका नंबर 5, चुनाव आयोग ने एक और शक्ति दिखाई है दोस्तों। अब जानते हैं ना, जो बीएलओ हैं उन पर लगातार सरकार कह रही थी दबाव है, ये है, वो है। चुनाव आयोग ने एक काम किया, उनका इंसेंटिव बढ़ा दिया। जो बीएलओ है उसका मानदेय जो है 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 और सुपरवाइजर का भुगतान 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया। लो भाई, पैसे बढ़ा दिए, काम करो। अब सर देना पैसा किसको है? राज्य सरकार को। चुनाव आयोग कह रहा है पैसा दो भैया, और पैसा नहीं दिया, शक्ति भी दिखाई। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, आप जानते हैं। अभी ये इस मामले में राज्य सरकार फिर फंसेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने एकदम सख्ती दिखाई है, नाराजगी जाहिर की है, पैसा दीजिए। अगर ये नहीं देंगे ना समय से तो आयोग खुद ही आदेश देगा, राज्य सरकार के फंड से निकल के चला जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये भी होने वाला है। तो ये है झटका नंबर 5। ममता सरकार को झटका नंबर 6। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम चल रहा है ना दोस्तों, अब वो आखिरी स्टेज में आ गया है। अंतिम सूची 8 फरवरी को जारी होगी। और जो अब खबर आ रही है दोस्तों, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि 68 लाख से अधिक लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। 68 लाख, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है, खेल हो जाएगा। अभी जो मसौदा सूची जारी की गई थी दोस्तों, उसी में 58 लाख नाम कट गए थे। और अभी जो ये गहन सुनवाई चल रही है ना, जिसमें नोटिस भेजा गया और तमाम चीजें देखी जा रही हैं, उसमें 10 लाख नाम की बढ़ोतरी की अभी से बन गई है चीजें। एकदम लेटेस्ट चीज बता रहा हूं, यानी 10 लाख नाम और कटेंगे। 68 लाख नाम, यह बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। जो जानते हैं बंगाल की राजनीति को, मैंने आपको दिखाया है कि दोनों के बीच जो फर्क है वो 40 से 60 लाख के बीच ही है, वो ये भरने वाला है। एक और झटका दिखाता हूं दोस्तों, इसके बारे में कल ही बताया था और कल ही की खबर है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं क्यों ये खबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, अब इसके खिलाफ कमान तानने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं। अब इसी मुद्दे पर मैंने रात को भी
कल शाम वाली वीडियो में दिखाया था कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट को लेकर के एक याचिका मोहम्मद जिम फरहाद नवाज की तरफ से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भड़क गए, नाराजगी जताई। वो पूछते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत क्या हम ये तय करें कि आपके मां बाप कौन है? अरे भाई वो तो वही कागज से ही तय होगा ना, जो चीजें हैं सही वो तो देखा जाएगा ना। ये बहुत बड़ा झटका। ये क्यों जुड़ रहा है दोस्तों? क्योंकि चुनाव आयोग जो भी कार्रवाई कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तब कर रहा है, और ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो मात खाएंगे। इसलिए ये भी एक बड़ा झटका जुड़ करके होता है। और कल ही की खबर है, तो ममता सरकार को दोस्तों 7 झटके लगे हैं। आज एक अल्टीमेटम का समय भी पूरा हो रहा है। देखिए आपको क्या लगता है। मैं तो जानता हूं कि चुनाव आयोग बहुत मेहनत से काम कर रहा है। भाई राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको पता है कि हमको ये मिलेगा, हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ज्ञानेश कुमार को क्या मिलेगा? सोचिए ना। अगर इसी काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बड़ी बात है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। बंगाल की खबर है, आप जानते हैं कि बंगाल की खबरों को यूट्यूब भी बहुत रोकता है आजकल, तो एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, एक कमेंट कीजिए। बाकी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जय सिया राम या हर हर महादेव लिखिए कमेंट में। गीत जरूर देखिए जो हमने शंकर संकट काट रहे तैयार किया है दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको जोड़ लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।